मैं मैं मेरा ये मानना है कि जिम्मेदार पदों पे बैठकर गैर जिम्मेदाराना बयान या बात नहीं करनी चाहिए, और इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। दुर्भाग्य है कि लगातार इस प्रकार के बयान, स्वयं मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हाथ में लठ उठा लो, तो हमें आश्चर्य नहीं है कि भाजपा के एक सांसद भी इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। लेकिन जो है, मैं समझता हूँ कि जो भाषा है वो राजनीतिक विचारधारा कोई भी हो, भाषा प्यार प्रेम की होनी चाहिए और जोड़ने वाली होनी चाहिए, माहौल बिगाड़ने वाली नहीं होनी चाहिए। दूसरा, किसान आंदोलन के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि 1 साल लगभग हो गया है। सरकार को बातचीत के लिए तुरंत बुलाना चाहिए। जो किसान संगठन है, जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, जिससे सरकार ने 11-12 बार बातचीत की है, उनको सरकार बुलाए, इस आंदोलन का समाधान करे। ऐसा दिखाई दे रहा है कि भाजपा इस आंदोलन का समाधान नहीं करना चाहती। क्या कारण है वो प्रदेश के लोग, देश के लोग समझ रहे हैं, लेकिन उनकी मंशा, भारतीय जनता पार्टी की मंशा, इस सरकार की मंशा इस आंदोलन का समाधान और किसान की समस्याओं का समाधान करने वाली मंशा नहीं लग रही। लेकिन कल का जो बयान रहा उसमें दीपेंद्र को ही क्यों टारगेट किया गया? देखिए, ये वो स्वयं बताएंगे क्या कारण है, वो तो ये स्वयं बताएं। लेकिन वो जो बयान दिया गया बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मंशा क्या लग रही है? मंशा क्या लग रही है इसके पीछे? मंशा क्या लग रही है इस बयान? देखिए, मैंने वो बात जो बोली कि भाई लोग इनकी मंशा देख रहे हैं, मेरे को मैं अपने मुंह से क्या मंशा बताऊं? लोग समझ रहे हैं कि इनकी मंशा क्या है। क्या दीपेंद्र से कहीं ना कहीं किसी तरीके से जो है, जैसे मैंने कहा कि भाई एक के बाद एक गैर जिम्मेदाराना बयान जो इन्होंने दिए हैं, वो बेरोक टोक के, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी भी है, हमारा भी राष्ट्रीय दल है, उनका भी राष्ट्रीय दल है, मगर बेरोक टोक के इस तरह की भाषा जो सार्वजनिक जीवन में जो कोई इस्तेमाल नहीं करता, उनके नेताओं द्वारा जो बार बार इस तरह के बोल आ रहे हैं सामने, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई देता है कि वो जो है माहौल ख़राब करने की कोई ना कोई बात दिखाई। या बीजेपी और जातीय रंग देना चाहती है? हाँ, जातीय रंग देना चाहती है। देखिए, अब वो उनकी मंशा क्या है वो बताएं, मैं अपने मुंह से इससे ज़्यादा मैं नहीं कुछ कहूँगा। उनकी क्या मंशा है वो माने, मतलब लोग उनकी मंशा समझ रहे हैं। मेरा इतना ही कहना है कि जो जिम्मेदार पद पे लोग बैठे हैं, कम से कम उनको गैर जिम्मेदार बात और भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और किसान आंदोलन के बारे में मेरा इतना कहना है कि भारतीय जनता पार्टी किसान संगठनों से बात करके, इनकी सरकार है उसका समाधान करे। वो राजधर्म है, ये राजधर्म नहीं राजहट पे ये चल रहे हैं, ये ना देश के लिए है अच्छा, ना किसान के लिए अच्छा है, और आने वाले समय में ये इस बात निष्कर्ष पे पहुंचेंगे ये ना इनके लिए अच्छा है जो जिस राजहट पे चल रहे हैं, जिस में चल रहे हैं। दीपेंद्र जी, जो इलाहाबाद में चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस की हार हुई, इसको किस प्रकार देखते हैं? देखिए, इलाहाबाद के अंदर एक जो नतीजा आया है उसमें एक बात स्पष्ट है कि लोगों ने एक बार फिर इस गठबंधन की सरकार को नकारने का काम किया, जैसा कि बड़ौदा के अंदर नकारने का काम किया, जैसा कि मेयर चुनाव के अंदर, चाहे वो सोनीपत की बात हो, चाहे वो अम्बाला की बात हो, वहाँ भी निर्दलीय जीते थे, मगर इस गठबंधन की सरकार को शायद, चाहे वो ग्रामीण हल्के हों चाहे वो शहरी हल्के हों, बार बार हार का मुंह देखना पड़ रहा है। जहाँ तक हमारे पार्टी के प्रदर्शन की बात है, उस प्रदर्शन का आकलन हमारी पार्टी की एक प्रक्रिया रहती है, उसका आकलन किया जाएगा। दिवाली पे भाजपा ने डीजल और पेट्रोल के दाम घटाए हैं, उस पर अब हवाई लूटी जा रही है मोदी सरकार के द्वारा, उस पर क्या कहना है? देखिए, जब 50 रुपये बढ़ा दिया और उसके बाद जब पूरे देश में उपचुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा, उसमें 5 रुपये घटाना कोई मायने नहीं रखता। आज महंगाई चरम पे है। आज डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस से लेकर टमाटर और प्याज तक, आज हर व्यक्ति के बजट को, घर के बजट को बिगाड़ने का काम महंगाई ने किया है। ऐसे में हम धन्यवाद करना चाहते हैं
हिमाचल प्रदेश जैसे प्रदेशों का, जहां उपचुनाव में साफ हुई बीजेपी और कुछ जागी, लेकिन 50 रुपये बढ़ाकर मात्र 5 रुपये घटाना, ये मैं समझता हूँ कि जनता के साथ न्याय नहीं है। महंगाई पे बीजेपी का पर्दाफाश हो चुका है, लोगों से संवेदनशीलता ये नहीं रखती है पार्टी, और यही कारण है कि पूरे देश में अलग अलग प्रदेशों में लोग हारे हैं। और आने वाला समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को केंद्र से विपक्ष आपके समक्ष जो कार्यक्रम होने जा रहा है, क्या इसमें दूसरी पार्टियों के नेता भी शामिल हो सकते हैं कांग्रेस के अंदर में, क्या रहेगा? देखिए, इसमें ये तो जो भी राजनीतिक हमारे कार्यक्रम रहते हैं जी। कोई ये तो शामिल, आज भी हमारे 2-3 लोग साथ पार्टी में शामिल हुए, जिसमें एक मौजूदा पार्षद, जिला पार्षद भी हैं। तो ये तो एक प्रक्रिया चलती रहती है। और इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, वो जो सारा हमारा विधायक दल है और संसदीय दल है, वो हम हुड्डा साहब के नेतृत्व में लोगों के बीच में जाएं और लोगों की जो बातें, मुख्य मुद्दे, जैसे उदाहरण के तौर पे आज एक बहुत बड़ा मुद्दा मुआवजे का है, जो कि आज मैं आग्रह करूंगा कि वो आप लोग आज जो लीड है, जो खबर, उसमें बाकी जो हैं, जो मैंने किसी और के बयान पे जवाब दिया, वो उनके एजेंडे हैं, लेकिन आप हमारा एजेंडा मुख्य लीड में जरूर चलाएं, जिसमें हमारी आज मांग है। आज हमने कार्यकर्ताओं की बैठक में हम सर्वसम्मति से मांग करते हैं कि बारिश की वजह से, जल भराव की वजह से पूरे जींद जिले में, हरियाणा के भी बहुत जिलों में, लेकिन जींद जिले जिसमें विशेष तौर पे है, जुलाना, सफीदो और जींद के बहुत गांव जिसमें शामिल हैं, जिसमें ना सिर्फ फसल बर्बाद हुई, आगे की बुआई की भी संभावना बहुत गाँव में दिखाई नहीं दे रही। ऐसे में गिरदावरी नाम मात्र की हुई है, प्रॉपर गिरदावरी कर पूरा मुआवजा और बढ़ाकर मुआवजा, कम से कम हमारी ये मांग है, जहाँ 2 फसलें खराब हुई हैं वहाँ 40,000 तक, 50,000 तक मुआवजा देना चाहिए सरकार को, क्योंकि अगर बुआई नहीं होगी तो खरीफ के साथ रबी की फसल भी वहाँ खराब होगी। और इसमें बार बार मांग करने पर भी सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। यही आज जो हमने एक बात कही कि असंवेदनशीलता की सारी सीमाएं सरकार ने लांघ दी हैं, और हर वर्ग पे तो वार हो रहा है, जैसे महंगाई की बात हुई, और किसान पे विशेष तौर पे, चाहे वो डीएपी खाद की बात हो, आपने देखा, चाहे ये जल भराव से व्यापक नुकसान की बात हो, और चाहे खरीद के अंदर बाजरे की खरीद में एमएसपी हटाने की बात हो, या धान की खरीद में 25 क्विंटल की कंडीशन लगाने की बात, तो हर बात पे ऐसा दिखाई देता है कि ये सरकार अपनी स्वयं अपनी जनता के खिलाफ हो चुकी है। केवल जनता ही सरकार के खिलाफ नहीं है, सरकार भी जनता के खिलाफ हो चुकी है, और हर फैसले जन विरोधी ये सरकार ले रही है। और इसलिए विपक्ष की जिम्मेदारी है कि सकारात्मक भूमिका निभाई जाए, लोगों के मुद्दे उठें, जो लोगों की समस्याएं हैं उनको लेकर हम लड़ाई लड़ें, और प्रदेश में एक सकारात्मक विकल्प लोगों को दिया जाए, ताकि प्रदेश पटरी पे वापस आए। और इसी लक्ष्य के साथ ये विपक्ष आपके समक्ष जो कार्यक्रम है, तो आप लोग, क्योंकि आप लोग भी मेरे बहुत लंबे समय से एक साथी रहे हैं, जींद के पत्रकार आप लोग जो है, मैं ये कहूँगा कि भाई हम क्लासमेट टाइप नहीं, अब मैं मानूंगा, क्योंकि एक साथ हम लोग कई साल, 10-20 साल निकल गए, 10-15 साल, तो आप लोग का बड़ा इसमें सहयोग मिलेगा, क्योंकि हम जनता के इश्यूज़ को उठाने के लिए कर रहे हैं। आप लोग के भी इशू उठाएंगे, जो आप लोग को समस्याएं आ रही हैं वो भी उठाएंगे। तो हम आज ये भी आपसे भी ये अपील करने आए हैं कि इसमें, और इसीलिए आज की जो खबर की लीड है, वो किसी और के एजेंडा की मत बनाना। किसी और का एजेंडा था, किसी ने बयान दिया, उसमें हमने जवाब दे दिया, वो आप खबर में डाल देना। लेकिन इसकी जो लीड है वो विपक्ष आपके समक्ष, और जल भराव और किसान जो समस्याएं जो है, इनको आप लीड